इस दुनिया में बहुत सारे लोगों से और अलग अलग डिफरेंट तरीके के लोगों से, और मैं बता दूं इन लोगों को दिखाने के लिए नहीं बनाया गया है, बल्कि इनके पीछे छुपे है कुछ हिडन मीनिंग्स। एंड हम लोग साथ में ये हिडन मीनिंग के बारे में जानने वाले हैं, तो वीडियो को एंड तक देखना, बहुत मजा आने वाला है। वीडियो में बहुत मजा आएगा, एंड तक देखना वीडियो को। और हाँ, इस वीडियो को बनाया फैक्ट माइंडेड चैनल ने, तो पूरा क्रेडिट उन्हीं को जाता है। तो वीडियो को शुरू करते हैं, चलो आओ लेट्स गो। सोचा है कि जो लोगोज हम रोज देखते हैं उनके अंदर कितनी हिडन स्टोरीज और सीक्रेट छुपे होते हैं। जैसे डोमिनोज के 3 डॉट्स का असली मतलब क्या है, पिज्जा हट की रेड हैट पिज्जा से रिलेटेड ही नहीं है। इन लोगों की आपने स्माइल नोटिस की होगी, पर इनका मतलब कुछ और है। एप्पल के लोगों में बाइट क्यों है और बिना बाइट के क्या प्रॉब्लम होती। नेटफ्लिक्स का रेड एंड सिंपल लगता है, पर उसके अंदर सिनेमा हिस्ट्री का हिंट छुपा हुआ है। डिज्नी का मैजिकल रेड कैसल सिर्फ एनिमेशन नहीं, एक ड्रीम वर्ल्ड का सिंबल है। स्पॉटिफाई के लोगों के ऊपर जो 3 लाइंस हैं, वो क्या रिप्रेजेंट करती हैं। इन कार कंपनीज के लोगों के अंदर भी एक हिडन स्टोरी और डीप मीनिंग छुपा हुआ है, जिसके बारे में आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो इसको एंड तक देखना। एम है 20,000 लाइक्स का। नंबर 16, डोमिनोज। डोमिनोज का लोगो देखते ही लोगों के मुंह में पानी आ जाता है। वेल, इसे देखो, ये है डोमिनोज गेम। पर डोमिनोज गेम का पिज्जा से क्या रिलेशन है। डोमिनोज की स्टोरी 1960 से स्टार्ट होती है, जब टॉम मोनेगन ने मिशिगन यूएसए में एक छोटी सी पिज्जा शॉप खरीदी थी, जिसका नाम डोमिनिक्स था। बाद में जब टॉम ने एक ही सिटी में 2 और पिज्जा आउटलेट्स ओपन कर दिए, तब उसको कंपनी का नाम चेंज करना पड़ा, क्योंकि डोमिनिक्स नाम लीगली उसका नहीं था, बल्कि ये नाम ओरिजिनल ओनर के पास ही रजिस्टर्ड था। इसीलिए अब कंपनी को एक नया नाम चाहिए था। उस टाइम टॉम के पास मार्केटिंग एक्सपर्ट्स हायर करने के पैसे भी नहीं थे, तो उसने अपने स्टाफ से ही सजेशंस मांगने शुरू कर दिए। तब एक पिज्जा डिलीवरी बॉय ने नाम सजेस्ट किया, डोमिनोज। नाम सिंपल था, पुराने नाम जैसे ही लग रहा था, और याद रखना भी इजी था। टॉम को ये नाम तुरंत पसंद आ गया, और इसी वक्त टॉम के दिमाग में फ्यूचर लोगो का आइडिया भी क्लिक हो गया। उसने डोमिनो टाइल को देखा और नोटिस किया कि उसकी स्क्वायर शेप पिज्जा बॉक्सेस जैसी लगती है, और उसके 3 डॉट्स रिप्रेजेंट करेंगे डोमिनोज के पहले 3 स्टोर्स को। ओरिजिनल प्लान ये था कि हर नया स्टोर ओपन होते ही 1 डॉट ऐड किया जाए, लेकिन इनका बिजनेस इतना फास्ट ग्रो कर गया कि ये आइडिया ड्रॉप करना पड़ा। और अच्छा ही हुआ, नहीं तो आज डोमिनोज के लोगों में 17,000 से भी ज्यादा डॉट्स होते, क्योंकि वर्ल्ड वाइड 17,000 से भी ज्यादा स्टोर्स हैं इनके। आज चाहे स्टोर्स मॉडर्न बन गए हो, ब्रांडिंग भी अपडेट हो गई हो, पर डोमिनोज का 3 डॉट वाला लोगो अभी भी ब्रांड की आइडेंटिटी बना हुआ है। नंबर 15, पिज्जा हट। पिज्जा हट का लोगो देखते ही वो आइकॉनिक रेड हैट सबसे पहले दिख जाती है। पर कभी सोचा है पिज्जा और हैट का क्या कनेक्शन है? द आंसर इज कोई कनेक्शन नहीं है। स्टोरी 1958 की है। अमेरिका के विचिता कैंसस में 2 कॉलेज गोइंग ब्रदर्स डैन और फ्रैंकार ने एक छोटा सा पिज्जा रेस्टोरेंट स्टार्ट कर रहे थे, लेकिन बजट टाइट था, मार्केटिंग का भी कोई सीन नहीं था। रेस्टोरेंट की ओपनिंग के टाइम उन्हें एक यूज्ड साइन बोर्ड मिल गया, जिसमें सिर्फ 8 लेटर्स ही फिट हो सकते थे। फिर पिज्जा पार्लर जैसे फैंसी नेम्स रिजेक्ट हो गए। तब उनके फ्रेंड ने कैजुअली बोला पिज्जा हट, और फिर क्या, नाम शॉर्ट और कैची था, और उस साइन बोर्ड पर भी फिट हो रहा था। रेस्टोरेंट की शेप लिटरली हट जैसी थी, तो ये नाम फाइनल हो गया। 1960s के टाइम पिज्जा हट ने अपने स्टोर्स को रेड रूफ आर्किटेक्चर के साथ बनाना स्टार्ट किया, और इसी से ही लोगों का रेड रूफ एलिमेंट इंस्पायर्ड हुआ। हाँ, वो कोई हैट नहीं है, रूफ है। टाइम के साथ लोगो मॉडर्न होता गया, लेकिन वो हट स्टाइल रूफ परमानेंट बन गया, ताकि ब्रांड सिर्फ देखते ही पहचान में आ जाए। नंबर 14, एलजी। एलजी का लोगो देखते ही वो स्माइली जैसा फेस सबको दिख जाता है, पर कभी सोचा है ये फेस वहाँ क्यों है, और एलजी की फुल फॉर्म एक्चुअली क्या है? एलजी ओरिजिनली लकी गोल्ड स्टार नाम से 1950s में साउथ कोरिया में स्टार्ट हुई थी। लकी एक कॉस्मेटिक्स एंड हाउस होल्ड ब्रांड से आया, और गोल्ड स्टार एक इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांड था। दोनों मर्ज होके लकी गोल्ड स्टार बने। बाद में ग्लोबल मार्केट को टारगेट करने के लिए ब्रांड को शॉर्ट, मॉडर्न और सिंपल आइडेंटिटी दी गई, एलजी, और पब्लिक फेसिंग टैगलाइन बनाई गई, लाइफ्स गुड। और लोगो में जो रेड सर्कल के अंदर एक फेस बनता है ना, वो एक्चुअली रैंडम स्माइली नहीं है। उसमें एल और जी लेटर्स को इस तरह अरेंज किया गया है कि वो ह्यूमन फेस जैसा लगता है, जो फ्रेंडलीनेस और ह्यूमन टच रिप्रेजेंट करता है। सर्कल ट्रस्ट प्लस ग्लोबल प्रेजेंस को सिंबलाइज करता है, और रेड कलर एनर्जी और कॉन्फिडेंस का सिग्नल है। सो नेक्स्ट टाइम एलजी का लोगो देखो तो याद रखना, वो सिर्फ एक स्माइली नहीं है, बल्कि ब्रांड का मैसेज है, लाइफ्स गुड। नंबर 13, अमेज़न। अमेज़न का लोगो देखते ही नीचे वाली वो येलो स्माइली एरो सबको दिख जाती है, पर कभी नोटिस किया है वो एरो ए से जेड तक जाती है? ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है। 1994 में जेफ बेजोस ने अपनी हाई पेइंग वॉल स्ट्रीट जॉब छोड़ी और सिएटल शिफ्ट होकर लिटरली अपने गैराज से एक ऑनलाइन बुक स्टोर स्टार्ट किया। उन्हें एक ऐसा नाम चाहिए था जो
ग्लोबल, यूनिक और मैसिवली बिग फील दे। तब उन्हें डिक्शनरी में अमेज़न रिवर का नाम मिला, जो दुनिया की लार्जेस्ट रिवर है। आइडिया ये था कि एक दिन उनकी कंपनी भी वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ऑनलाइन स्टोर बनेगी, जो उन्होंने करके दिखा दिया। और आज अमेज़न कहाँ है वो आप देख ही सकते हो। अब लोगो की बारी। नीचे जो येलो एरो है ना, वो एक्चुअली A to Z दिखाता है। मतलब अमेज़न पे ऑलमोस्ट A से Z तक सब मिल जाता है। साथ ही एरो को स्माइली स्टाइल में बेंड किया गया ताकि ब्रांड कस्टमर सेटिस्फेक्शन को कन्वे करे। तक सब मिल जाता है। साथ ही एरो को स्माइली स्टाइल में बेंड किया गया ताकि ब्रांड कस्टमर सेटिस्फेक्शन को कन्वे करे। नंबर 12, एप्पल। कभी सोचा है कि एप्पल के लोगो में वो बाइट क्यों है? पूरा सेब भी तो हो सकता था। पर फिर सवाल ये आता है कि एक टेक कंपनी का नाम एप्पल क्यों है? तो 1976 में स्टीव जॉब्स, स्टीव वोजिनियाक और रोनाल्ड वेन ने एक कंप्यूटर कंपनी स्टार्ट की, वो भी एक गैराज से। और जब कंपनी के नाम रखने की बारी आई तो स्टीव जॉब्स को साइंस, मैथ्स और टेक के साथ सिंपल फ्रेंडली नाम चाहिए था, और उन्हें एप्पल नाम पसंद आया क्योंकि A फॉर एप्पल, क्योंकि ये नाम फ्रेंडली, सेफ और इजी टू रिमेम्बर लग रहा था। प्लस स्टीव जॉब्स का खुद का फ्रूट डाइट फेज भी चल रहा था। अब लोगो की बात करें तो पहले एप्पल का लोगो न्यूटन प्लस एप्पल ट्री वाला स्केच था, लेकिन वो काफी कॉम्प्लिकेटेड था। फिर डिजाइनर रॉब जेनॉफ ने सिंपल एप्पल सिलुएट बनाया और उसमें बाइट का एलिमेंट ऐड किया। बाइट का रीजन ये नहीं था कि लोगो आर्टिस्टिक लगे, बल्कि कंफ्यूजन अवॉइड करना था, क्योंकि बिना बाइट के ये लोगो टमाटर या चेरी जैसा लग रहा था। और एप्पल की बाइट को कंप्यूटर के बाइट से लिंक कर दिया, जो फिट बैठ गया, और ये लोगो सच में प्रीमियम फील देने लग गया। और आज ये कटा हुआ से वर्ल्ड की सबसे वैल्यूएबल कंपनीज में से एक है। वैसे मानना पड़ेगा, एप्पल का लोगो देखते ही प्रीमियम फील तो आती है। नंबर 11, नेटफ्लिक्स। नेटफ्लिक्स का लोगो देखते ही वो रेड एन और बिंज वॉचिंग का मूड इंस्टेंटली आ जाता है। पर कभी सोचा है नेटफ्लिक्स के नाम और लोगो का मीनिंग क्या है? 1997 में नेटफ्लिक्स एक्चुअली DVD बाय मेल सर्विस था, और नाम भी इसी लॉजिक से बना। नेट मीन्स इंटरनेट, फ्लिक्स मीन्स मूवीज, मतलब इंटरनेट पर मूवीज। लोग नेटफ्लिक्स की वेबसाइट पर DVD ऑर्डर करते थे, और नेटफ्लिक्स उन DVDs को कस्टमर्स के घर पोस्ट से डिलीवर करता था। फिर मूवी देखने के बाद DVD वापस मेल कर दी जाती थी। नेटफ्लिक्स के पुराने लोगो में नेट और फ्लिक्स के बीच एक फिल्म होती थी, ताकि लोग समझ जाएं कि ये मूवी रेंटल ब्रांड है। बाद में जब नेटफ्लिक्स स्ट्रीमिंग में शिफ्ट हुआ तो फिल्म रील जैसे लिटरल सिंबल्स हटा दिए गए और बोल्ड रेड नेटफ्लिक्स वर्ड मार्क अडॉप्ट किया गया। रेड कलर डार्क रूम्स में सबसे ज्यादा पॉप करता है, इसीलिए टीवी पर इंस्टेंटली नोटिसेबल लगता है। वो जो शो स्टार्ट होते वक्त एक कर्व्ड रेड एनिमेशन दिखती है ना, वो एक्चुअली एक डिजिटल थिएटर कर्टेन जैसा फील देता है, जैसे अब स्टोरी शुरू होने वाली है। 2014 के बाद नेटफ्लिक्स ने अपना ब्रांड और सिंप्लीफाई कर दिया और वो आइकॉनिक रेड एन लॉन्च किया। उस एन का रिबन लाइक डिजाइन पुरानी फिल्म स्ट्रिप से इंस्पायर्ड है। आज नेटफ्लिक्स इतना स्ट्रॉन्ग ब्रांड बन चुका है कि उसे पूरा नाम लिखने की जरूरत भी नहीं है, सिर्फ एन देख के ही लोग समझ जाते हैं, नेटफ्लिक्स। नंबर 10, डिज्नी। डिज्नी का लोगो देखते ही वो मैजिकल कैसल और शूटिंग स्टार तुरंत दिमाग में आ जाता है। पर कभी सोचा है ये कैसल आखिर रिप्रेजेंट क्या करता है और डिज्नी का नाम कहां से आया? स्टोरी 1920s की है, जब वॉल्ट डिज्नी एक एनिमेटर के रूप में स्ट्रगल कर रहे थे। बाद में उन्होंने अपना एनिमेशन स्टूडियो स्टार्ट किया और अपने सर नेम डिज्नी को ही ब्रांड बना दिया। और इसके पहले आइकॉनिक कैरेक्टर मिकी माउस ने लिटरली उनकी लाइफ चेंज कर दी। अब बात करते हैं इसके लोगो की। डिज्नी के इंट्रो में जो कासल दिखाया जाता है वो इंस्पायर्ड है सिंड्रेला कासल से, जो डिज्नी थीम पार्क्स का सेंटर पीस है। कासल का मतलब सिंपल है, मैजिक, फैंटेसी और ड्रीम वर्ल्ड। ये ब्रांड को बचपन प्लस इमेजिनेशन प्लस वंडर के साथ इंस्टेंटली लिंक कर देता है। जो शूटिंग आर्क या स्टार कासल के ऊपर से निकलता है वो एक तरह का मैजिकल वैंड इफेक्ट है, जैसे कि स्टोरी स्टार्ट होने वाली हो। डिज्नी का हैंडराइटिंग स्टाइल लोगो एक्चुअली वॉल्ट डिज्नी के ओरिजिनल सिग्नेचर से इंस्पायर्ड है, ताकि लोगों को देखते ही लगे कि ब्रांड किसी क्रिएटिव आर्टिस्ट ने बनाया है, कॉर्पोरेट कंपनी ने नहीं। आज डिज्नी एक ग्लोबल एंटरटेनमेंट जायंट बन चुका है। एनिमेशंस, मूवीज, थीम पार्क, स्ट्रीमिंग सब एक ही नाम के अंडर। और डिज्नी के लोगो का मैसेज भी सिंपल है, दिस इज वेयर मैजिक बिगिंस। नंबर 9, बास्किन रॉबिन्स। कभी बास्किन रॉबिन्स के लोगो को ध्यान से देखा है? पहली नजर में बस BR और पिंक ब्लू कलर्स दिखते हैं, पर एक्चुअली इसमें एक हिडन सीक्रेट छुपा हुआ है। कहानी शुरू होती है 1940s में अमेरिका से, जब बर्ट बास्किन और अर्विन रॉबिन्स नाम के दो ब्रदर इन लॉज ने सोचा कि आइसक्रीम सिर्फ संडे ट्रीट नहीं होनी चाहिए, रोज मूड को अच्छा करने वाली चीज होनी चाहिए। तब उन्होंने एक यूनिक आइडिया निकाला, 31 फ्लेवर्स, मतलब महीने के हर दिन के लिए एक अलग आइसक्रीम। उस टाइम के लिए ये कंसेप्ट काफी क्रेजी था और वही उनकी आइडेंटिटी बन गया। अब बात करते हैं लोगो के सीक्रेट की। जब आप BR को ध्यान से देखते हो तो लेटर्स के अंदर जो पिंक शेप है वो एक्चुअली नंबर 31 बना रहा होता है। मतलब
ब्रांड अपना सबसे बड़ा प्रॉमिस जो कि 31 वैरायटीज हैं सीधा लोगो में ही छुपा देता है। ब्लू कलर फ्रेंडली और रिलायबल फील देता है और पिंक स्वीटनेस और फन को शो करता है, बिल्कुल आइसक्रीम जैसा मूड। इसीलिए बास्किन रॉबिन्स का लोगो सिर्फ एक नाम नहीं, एक रिमाइंडर है कि लाइफ बोरिंग नहीं होनी चाहिए। हर दिन एक नया फ्लेवर ट्राई करो। और शायद इसीलिए जब तुम बास्किन रॉबिन्स की आइसक्रीम खाते हो तुम सिर्फ एक डिजर्ट नहीं, एक 80 साल पुराना मार्केटिंग आइडिया। यार क्या खा रहा है? Looks yummy. Britannia Croissant, bro. Croissant? Croissant या croissant, बुलाओ जो भी। Britannia treat croissant है yummy, soft delicious bread में rich creamy center. Call it whatever. Yummy forever. मार्केटिंग आइडिया टेस्ट कर रहे होते हो। नंबर 8 स्पॉटिफाई। स्पॉटिफाई का ग्रीन लोगो देखते ही 3 कर्व्ड लाइंस तुरंत नजर आ जाती हैं और इंटरनेट पे लोगों ने इसके ऊपर मजेदार थ्योरीज बनाई हैं। कोई कहता है कि ये स्ट्रेस वेव्स हैं जो फ्री यूजर्स को तब फील होती हैं जब म्यूजिक सुनते सुनते स्पॉटिफाई पे ऐड आ जाती है, पर असल में ये सिर्फ जोक है। रियलिटी ये है कि स्पॉटिफाई का लोगो साउंड इन मोशन को रिप्रेजेंट करता है। ग्रीन सर्कल एनर्जी, फ्रेशनेस और यूथ को सिंबलाइज करता है और जो 3 टिल्टेड कर्व्ड लाइंस हैं वो स्मूथ फ्लोइंग साउंड वेव्स दिखाती हैं, ना वाईफाई ना रेडियो सिग्नल्स जैसा लोग सोचते हैं। अब असली स्टोरी पे आते हैं। स्पॉटिफाई 2006 से 8 के बीच स्वीडन में डैनियल लेक और मार्टिन लोरेंजर ने डेवलप किया एक मिशन के साथ, म्यूजिक को पायरेसी से बाहर निकालना और लोगों को म्यूजिक सुनने का फास्ट और लीगल तरीका देना। ब्रांड आइडेंटिटी को सिंपल रखना उनकी स्ट्रेटेजी थी। ब्राइट ग्रीन बैकग्राउंड, क्वर्की टाइपफेस और वेवी लाइंस। लेकिन जैसे ही स्पॉटिफाई ग्लोबल हुआ एक प्रॉब्लम सामने आई। लोगो हर स्क्रीन पर अच्छा नहीं लग रहा था। मोबाइल ऐप आइकन्स, टीवीज, कार डैशबोर्ड, स्मार्ट स्पीकर्स, डार्क इंटरफेसेस, हर जगह स्केल करने के लिए लोगों को क्रिस्प और मिनिमल होना पड़ता है। ओल्ड डिजाइन का ग्रीन कलर भी डल लग रहा था और टेक्स्ट हर प्लेस पर रीडेबल नहीं था। इसीलिए स्पॉटिफाई ने 2013 से 2015 के बीच लोगो को रीडिजाइन किया। ग्रीन कलर ज्यादा ब्राइट हो गया, लाइंस क्लीन हो गई और फॉन्ट सिंपल बना दिया। धीरे धीरे लोगो इतना फेमस हो गया कि अब पूरा नाम लिखने की जरूरत भी नहीं पड़ती। आज सिर्फ ग्रीन सर्कल और 3 वेव्स देखते ही लोग समझ जाते हैं स्पॉटिफाई। ब्रांडिंग एक्सपर्ट्स के अकॉर्डिंग ये म्यूजिक स्ट्रीमिंग वर्ल्ड का मोस्ट रिकॉग्नाइजेबल आइकन्स में से एक है। नंबर 7 Hyundai। Hyundai का लोगो देखते ही लोग सोचते हैं कि ये बस एक टिल्टेड एच है, बस ब्रांड का पहला लेटर, पर असल स्टोरी थोड़ी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। Hyundai साउथ कोरिया की कंपनी है जिसका मतलब होता है मॉडर्निटी यानी नया जमाना, और लोगो में जो टिल्टेड एच है वो एक्चुअली 2 लोगों का हैंडशेक दिखाता है, एक तरफ कंपनी और दूसरी तरफ कस्टमर। हैंडशेक का मतलब होता है ट्रस्ट, डील और लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप, और जो ओवल शेप है वो दुनिया को रिप्रेजेंट करता है। मतलब Hyundai ग्लोबल लेवल पर एक्सपैंड होना चाहता था। इसलिए ये सिर्फ एच नहीं, ये कंपनी और कस्टमर के मिलने का सिंबल है। और कई लोगों में प्रोनाउंसिएशन को लेकर भी कंफ्यूजन होती है। बहुत से लोग Hyundai बोलते हैं पर कोरिया में उसे Hyundai बोला जाता है। आज Hyundai दुनिया के टॉप कार ब्रांड्स में काउंट होता है और लोगो साइलेंटली ये मैसेज देता है, मॉडर्न टेक प्लस कस्टमर ट्रस्ट इज इक्वल्स टू Hyundai। नंबर 6 टोयोटा। टोयोटा का लोगो सिंपल लगता है पर उसके 3 इंटरलॉकिंग ओवल्स के अंदर काफी मीनिंग छुपा हुआ है। टोयोटा कंपनी 1937 में किचिरो टोयोटा ने स्टार्ट की थी। हाँ टोयोटा नहीं, बाद में नाम चेंज किया गया क्योंकि टोयोटा बोलने में बेटर लगता था और जापानीज में इसे लिखने के लिए एग्जैक्ट 8 पेन स्ट्रोक्स लगते थे। और एशियन कल्चर्स में 8 लकी नंबर माना जाता है जो कि ग्रोथ और प्रोस्पेरिटी का सिंबल है। और सच में ये लकी ही निकला क्योंकि कंपनी बहुत तेजी से ग्रो कर गई। फिर 1989 में अपनी 50th एनिवर्सरी पर टोयोटा ने अपना मॉडर्न ओवल लोगो इंट्रोड्यूस किया। लोगो के ओवरलैपिंग शेप्स कंपनी और कस्टमर के बीच ट्रस्ट को रिप्रेजेंट करते हैं और इसका हॉरिजॉन्टल डिजाइन इसलिए है ताकि गाड़ी के रियर व्यू मिरर में भी इजीली पहचान आ जाए। अब ध्यान से देखो, ये ओवल्स एक्चुअली एक हिडन रेफरेंस भी हैं। ये एक सुई और धागे जैसा शेप बनाते हैं जो टोयोटा फैमिली के ओरिजिनल टेक्सटाइल वीविंग बिजनेस को रिस्पेक्ट करता है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, इन शेप्स को तोड़ोगे तो टोयोटा वर्ड के सारे लेटर्स बन जाते हैं और पूरा लोगो उस लकी नंबर 8 की फीलिंग भी देता है। एक ही लोगो में ट्रस्ट, हिस्ट्री, लेटर्स, लक और नीडल थ्रेड का रेफरेंस है। सच में ये डिजाइन जीनियस है। नंबर 5 ऑडी। पहली नजर में ऑडी के 4 इंटरलॉकिंग रिंग्स लग्जरी और प्रिसीजन का सिंबल लगते हैं, लेकिन उनका असली मीनिंग ऑटोमोबाइल हिस्ट्री के एक ड्रामेटिक चैप्टर से आता है। 1932 में ग्रेट डिप्रेशन के टाइम पर जर्मनी की 4 कंपनीज ऑडी, डीकेडब्ल्यू, हॉर्च और वेंड्रेड फाइनेंशियल स्ट्रगल में थी। सर्वाइव करने के लिए इन्होंने मर्ज करके एक नई कंपनी बनाई, ऑटो यूनियन। लोगों का हर रिंग इन्हीं 4 कंपनीज को रिप्रेजेंट
करता है, जो एक दूसरे से जुड़े हुए यूनिटी, स्ट्रेंथ और शेयर्ड इंजीनियरिंग को शो करते हैं। कई लोग सोचते हैं ये रिंग्स व्हील्स हैं या इन्फिनिटी साइन, लेकिन ऑडी ने खुद कंफर्म किया है कि ये एक्चुअली उस हिस्टोरिक पार्टनरशिप को ट्रिब्यूट है जिससे ब्रांड की फाउंडेशन बनी। टाइम के साथ रिंग्स और स्लीक और मॉडर्न होते गए और आज ये इनोवेशन और प्रीमियम इंजीनियरिंग का सिंबल बन चुके हैं, पर अंदर से अभी भी वही स्टोरी है, 4 कंपनीज मिलकर एक बनी। नंबर 4, BMW। BMW का लोगो देखकर अक्सर लोग बोलते हैं कि ये घूमता हुआ एयरप्लेन प्रोपेलर दिखाता है, और सच बोलूं ये मिथ इतनी फेमस हुई क्योंकि 1929 के एड में इसे वैसे ही दिखाया गया था, लेकिन असली कहानी थोड़ी अलग है। BMW असल में एक एयरक्राफ्ट इंजन कंपनी से निकली थी जिसका नाम था रैप मोटर एंड वर्कर। 1917 में जब कंपनी रीब्रांड हुई तो उन्होंने पुराने लोगो का सर्कुलर शेप तो रखा, पर बीच का हॉर्स हटाकर उसकी जगह बावेरिया स्टेट के ब्लू व्हाइट कलर्स डाल दिए। कलर्स को सीधा कॉपी नहीं किया गया, उन्हें थोड़ा रीअरेंज किया गया ताकि उस टाइम के ट्रेडमार्क रूल्स ब्रेक ना हो। टाइम के साथ ये लोगो जर्मन इंजीनियरिंग और प्रिसीजन का सिंबल बन गया। और हाँ, प्रोपेलर वाली स्टोरी आज भी चलती रहती है, लेकिन BMW खुद क्लियर कर चुकी है कि लोगो का असली कनेक्शन रीजनल प्राइड और हेरिटेज से है, ना कि घूमते प्रोपेलर से। एक सिंपल सा सर्कल जिसमें हिस्ट्री भी है, मिथ भी और लेगेसी भी। नंबर 3, मर्सिडीज बेंज। मर्सिडीज बेंज का लोगो देखने में सिंपल लगता है, एक 3 पॉइंटेड स्टार जो एक सर्कल के अंदर है, लेकिन इसके पीछे एक इमोशनल और बिजनेस दोनों टाइप की स्टोरी छुपी है। सबसे पहले बात करते हैं कंपनी के फाउंडर गॉटलिब डेमलर की। कहते हैं कि उन्होंने 1870s में अपनी वाइफ को एक पोस्ट कार्ड भेजा था जिसमें उन्होंने अपने घर के ऊपर एक छोटा सा स्टार ड्रॉ करके लिखा, एक दिन ये स्टार मेरी सक्सेस पर चमकेगा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली कुछ सालों बाद ईयर 1900 में उनकी डेथ हो गई। फिर कुछ साल बाद 1909 में उनके बेटों ने उस स्टार को याद करके उसका 3 पॉइंटेड वर्जन ट्रेडमार्क रजिस्टर करवाया। तब कंपनी का नाम था डेमलर मोटर एंड गिजेलशाफ्ट और इसका मीनिंग दिया गया ऐसे इंजन जो लैंड, सी और एयर तीनों जगह चल सकें, क्योंकि डेमलर उस वक्त तीनों सेक्टर्स के लिए इंजन्स बना रहे थे। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। उस वक्त कंपनी का नाम मर्सिडीज बेंज नहीं था, नाम में मर्सिडीज आया एक बिजनेसमैन की वजह से जिनका नाम था एमिल जेनेलिक। एमिल जेनेलिक डेमलर की कार्स बेचते थे और रेसिंग इवेंट्स में पार्टिसिपेट भी करते थे। वो अपनी कार्स को रेस में मर्सिडीज नाम से एंटर करते थे और ये नाम उनकी बेटी का था। उन्होंने ये डिमांड रखी कि नए पावरफुल मॉडल का नाम ऑफिशियली उनकी बेटी के नाम पर रखा जाए। उनकी बेटी का नाम था मर्सिडीज जेलिने। फिर 1901 में लॉन्च हुई मर्सिडीज 35 HP और वो इतनी सक्सेसफुल हुई कि मर्सिडीज नाम ही ब्रांड आइडेंटिटी बन गया। यानी मर्सिडीज किसी टेक्निकल टर्म से नहीं बल्कि एक बेटी के नाम से आया, और इसलिए आया क्योंकि एमिल जेनेलिक ने कंडीशन रखी थी और वो उस टाइम कंपनी के सबसे बड़े डीलर और प्रोमोटर थे, इसीलिए उनकी बात माननी पड़ी थी। फिर 1926 में डेमलर मोटर एंड गिजेलशाफ्ट और बेंज एंड सी कंपनी मर्ज हुए और तब ऑफिशियली नाम बना मर्सिडीज बेंज। तब डेमलर का 3 पॉइंटेड स्टार और बेंज का लॉरल रिथ डिजाइन कंबाइन किया गया। बाद में स्टार के अराउंड सर्कल ऐड किया गया जो यूनिटी, परफेक्शन और ग्लोबल रीच को रिप्रेजेंट करता है। ये सर्कल एक्चुअली बेंज के लॉरल रीच से इंस्पायर था जो विक्ट्री का सिंबल था। वक्त के साथ साथ रिच सिंप्लीफाई होकर एक क्लीन रिंग बन गया और वही आज मर्सिडीज बेंज की पहचान है जो विक्ट्री और एक्सीलेंस को रिप्रेजेंट करता है। आज लोग इसे सिर्फ लग्जरी का सिंबल समझते हैं, लेकिन असल में ये रिप्रेजेंट करता है एक इंजीनियर का विजन, लैंड, सी और मोबिलिटी का सपना, एक फादर की इमोशनल याद और एक बेटी का नाम जो दुनिया की सबसे आइकॉनिक कार ब्रांड्स में से एक बन गया। एक सिंपल सा स्टार जो एक घर के ऊपर बना स्केच था और आज ग्लोबल इंजीनियरिंग एक्सीलेंस का सिंबल है। नंबर 2, HDFC। कुछ लोग कहते हैं कि HDFC बैंक का लोगो एक सिंपल रेड स्क्वायर जैसा लगता है, लेकिन इसके पीछे भी एक स्ट्रॉन्ग कॉन्सेप्ट छुपा हुआ है। सबसे पहले नाम समझते हैं। HDF की फुल फॉर्म है हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन। ओरिजिनल कंपनी 1977 में एस्टेब्लिश हुई थी जिसका मेन काम था इंडिया में होम लोन्स प्रोवाइड करना। बाद में 1994 में HDFC ने अपना बैंकिंग सब्सिडियरी स्टार्ट किया जिसका नाम दिया गया HDFC बैंक, मतलब एक ऐसा बैंक जो HDFC ग्रुप का पार्ट हो और मॉडर्न बैंकिंग सर्विस प्रोवाइड करे। अब बात करते हैं इसके लोगो की। लोगो का रेड स्क्वायर स्ट्रेंथ, स्टेबिलिटी और सिक्योरिटी को रिप्रेजेंट करता है और बीच का व्हाइट स्क्वायर एक घर को दिखाता है, क्योंकि HDFC का मेन गोल है लोगों को अपना घर दिलाना। अब जो चारों तरफ से ब्लैक ब्रैकेट्स अंदर की तरफ आ रहे हैं वो रैंडम नहीं है, ये बिल्कुल कैमरा के फोकस फ्रेम जैसा शेप बनाते हैं। मतलब कंपनी कस्टमर के फ्यूचर पर फोकस करती है और उन्हें उनके गोल्स तक गाइड करती है। सिंपल वर्ड्स में HDFC कह रहा है जैसे कैमरा सब्जेक्ट पर फोकस करता है वैसे ही हम आपके घर के सपने पर फोकस करते हैं। इसीलिए ये सिर्फ मॉडर्न ग्राफिक नहीं है बल्कि प्रोटेक्शन, डायरेक्शन और सिक्योर होम की क्लियर जर्नी को शो करता है। नंबर 1, SBI यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का लोगो एक ब्लू लंच प्लेट जैसा लगता है जिसके ऊपर व्हाइट स्पून रखा होता है, जिसका मतलब है कि अभी लंच टाइम चल रहा है, बाद में आना। ऑब्वियसली ये जोक है क्योंकि अक्सर इंटरनेट पर SBI के लोगो को लेकर काफी मीम्स बनते रहते हैं, लेकिन
इस लोगो की कहानी काफी मीनिंगफुल है। ये लोगो 1971 में इंट्रोड्यूस हुआ था और इसे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन अहमदाबाद के डिजाइनर शेखर कमत ने डिजाइन किया था। इसकी इंस्पिरेशन अहमदाबाद के कंकारिया लेक के एरियल व्यू से ली गई थी। लोगो का ब्लू सर्कल एक कॉइन को रिप्रेजेंट करता है जो वेल्थ, ट्रस्ट और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी का सिंबल है। नीचे जो छोटा सा व्हाइट कट है वो कॉमन मैन को रिप्रेजेंट करता है, मतलब बैंक के सेंटर में आम आदमी है। साथ ही पूरा शेप एक की होल जैसा लगता है जो ये दिखाता है कि SBI करोड़ों इंडियंस के लिए फाइनेंशियल एक्सेस अनलॉक करता है। अब सवाल ये आता है कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया नाम कहां से आया। इसकी हिस्ट्री ब्रिटिश एरा तक जाती है। 1806 में बैंक ऑफ कैलकाटा एस्टेब्लिश हुआ जो बाद में बैंक ऑफ बंगाल बना। फिर बैंक ऑफ बॉम्बे और बैंक ऑफ मद्रास के साथ मिलकर 1921 में इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया बना। फिर इंडिपेंडेंस के बाद 1955 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रिजर्व बैंक के थ्रू इंपीरियल बैंक को एक्वायर किया और उसका नाम बदलकर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया रख दिया। स्टेट शब्द इसलिए ऐड किया गया क्योंकि ये गवर्नमेंट बैक्ड नेशनल बैंक बन चुका था जो देश के हर स्टेट और आम नागरिक के लिए काम करे। तब से लेकर आज तक SBI सिर्फ एक बैंक नहीं बल्कि इंडिया के फाइनेंशियल सिस्टम का एक पावरफुल सिंबल बन चुका है। ओके, इसी के साथ आज का वीडियो यहीं पर खत्म होता है। आई होप आप लोगों को मजा आया होगा। मेरे को तो बहुत मजा आया क्योंकि भाइयों बहुत कुछ जानने को मिला है आज, और आप लोगों ने भी जाना होगा। आई होप आप लोगों को मजा आया होगा वीडियो में। एंड चलो इसी बात पे एक लाइक और सब्सक्राइब कर दो। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट धमाका करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में कुछ और जानते हैं। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए बाय बाय।